हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि सपोज दो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग लिख लेते हैं। सपोज z1 इक्वल्स टू a प्लस आई बी एंड z2 इक्वल्स टू c प्लस आई डी। अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया z1 एंड z2। ठीक है, इस दो कॉम्प्लेक्स नंबर का हमको सम निकालने के लिए बोला गया है, दैट इज z1 प्लस z2 फाइंड करने के लिए बोला गया है। अब z1 प्लस z2 को कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल है, रियल पार्ट एंड रियल पार्ट को ऐड करेंगे, इमेजिनरी पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को ऐड करेंगे। दैट मीन्स a प्लस सी प्लस आई ऑफ b प्लस डी। रियल पार्ट ऐड कर लिए, एडिशन बोला गया इसलिए प्लस लिख लिए। अगर सब्सट्रैक्शन बोला जाता तो यहाँ पे हम लोग माइनस लिख लेते हैं। b प्लस डी, दैट इज ए वाला पार्ट हो गया। समझ में आया एडिशन कैसे करना है? रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का दो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होता है उनका एडिशन करने के लिए बोला जाता है रियल पार्ट को ऐड कर दो एंड इमेजिनरी पार्ट को ऐड कर दो। आई सेम ही रहेगा, ठीक है, आई कॉमन चला जाता है, दैट इज आई बी प्लस आई डी। आई कॉमन ले ले, लिख लिए बी प्लस डी। यानी बहुत ही ईजी है, रियल पार्ट ऐड करो एंड इमेजिनरी पार्ट को ऐड करो, हो गया। अब कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ प्रॉपर्टी एडिशन के लिए कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। कैसा हुआ? फर्स्ट जो सेटिस्फाई करता होता है क्या, कौन सा प्रॉपर्टी है? क्लोजर प्रॉपर्टी। ये सब हम लोग ने पहले भी सीखा है जब हम लोग ने सेट किया था, ठीक है, क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई कर किया। जब हम लोग ने सेट किया था तब हम लोग ने क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये सब हमने उस सब में जाना था, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको उस क्लोजर प्रॉपर्टी सब नहीं पता है, मेरे चैनल में सेट का भी वीडियोस है, आप वहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हो। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या बोला गया है? द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। दैट मीन्स दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करो, वो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है देन वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 एंड z2 एंड इसको अगर हम लोग ऐड कर दे तो हम लोग को क्या निकले? कॉम्प्लेक्स नंबर निकला। क्यों? क्योंकि हम लोग जब डेफिनेशन जाना था कॉम्प्लेक्स नंबर का तब डेफिनेशन में क्या बोला गया था? z इक्वल्स टू a प्लस आई बी, इस वाले फॉर्मेट में रहेगा। यानी कि एक रियल पार्ट रहेगा प्लस होगा, एक इमेजिन आई आ गया। आई मीन्स रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर को एंड उसके साथ रहेगा b, यानी कि z इक्वल्स टू एक इमेजिनरी पार्ट एंड रियल पार्ट रहेगा। अगर रहता है दैट मीन्स वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। यानी कि हमने जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया हम लोग को जो आंसर मिला वो क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स नंबर ही निकला। यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी में क्लियरली बोला गया है द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। लिख लेते हैं, द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हो गया, पहले वाला क्लोजर प्रॉपर्टी तो हो गया, सेटिस्फाई कर लिया। अब नेक्स्ट वाले में जाते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लिख लेते हैं कम्यूटेटिव लॉ में क्या बोला गया है? कम्यूटेटिव लॉ बोलता है फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z1 प्लस z2 इक्वल्स टू z2 प्लस z1, दैट इज z1 प्लस z2 इज इक्वल्स टू z2 प्लस z1। ये हम लोग का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलता है, ठीक है। यानी कि अगर सपोज 2 प्लस 5 और 5 प्लस 2 दोनों का वैल्यू क्या होगा? 7 ही आएगा। दैट इज ए इक्वल हो गया। अगर ए इक्वल नहीं होता तो क्या करता? कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई नहीं करता। यानी कि अगर z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर था, इन दोनों को ऐड करके हम लोग को ए वाला पोर्शन मिला। अगर z2 प्लस z1 करते तो क्या होता? सेम पोर्शन ही मिलता, क्योंकि एडिशन है, साइन का कोई चेंजेस नहीं, कुछ दिक्कत ही नहीं है। यानी कि कम्यूटेटिव लॉ बोलता है अगर दो रियल नंबर z1 एंड z2 एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर लेता है देन वो कम्यूटेटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, नेक्स्ट चले जाते हैं एसोसिएटिव का लिख लेते हैं। एसोसिएटिव में क्या था? एसोसिएटिव मतलब तीन पोर्शन रहेगा, थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज z1 z2 एंड z3 सपोज e प्लस आई एफ।
अगर इसके साथ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 कर देते, वैल्यू क्या आता? सेम ही आता। कैसे सेम आता? चलो देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है। Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, यानी कि इस वाले कंडीशन में क्या होगा? रियल पार्ट को हमने क्या सीखा है? रियल पार्ट को ऐड करना है, दैट इज A प्लस C प्लस E प्लस I हो गया, निकल गया बाहर, B प्लस D प्लस F, दैट इज इमेजिनरी पार्ट को भी ऐड कर लिए, रियल पार्ट को भी ऐड कर लिए। अब Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का वैल्यू अगर ऐड करते हैं, ये वाला निकलते हैं। सपोज Z1 Z2 को जो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 करते, वैल्यू तो सेम ही निकलता, प्लस है जैसे भी करो भाई सेम ही निकलेगा, राइट। यानी कि एडिशन के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करता है। क्यों? क्योंकि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल्स टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्लोजर भी प्रॉपर लॉ हो गया, कॉम्पिटिटिव हो गया, एसोसिएटिव भी हो गया। अब देख लेते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी को भी सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो पहले इसको क्लीन कर लेते हैं। तो अब हम लोग चेक करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स क्या होता है? आइडेंटिटी क्या होगा? अगर कोई भी चीज़ है और उसके साथ कुछ भी ऐड करो, अगर वही वाला सेम चीज़ से अगर निकलता है, दैट इज हो गया एडिटिव आइडेंटिटी। सपोज 5 इट्स इक्वल्स टू 5 कब होगा? इसके साथ ऐसा 5 के साथ ऐसा कुछ ऐड करो कि वो उसका वैल्यू 5 ही आएगा, दैट इज 5 के साथ अगर 1 ऐड कर दे तो क्या होता है? 6, 2 ऐड कर देते तो हो जाता है 7। यानी कि अगर सिर्फ 0 ऐसा कोई एलिमेंट नंबर है, अगर उसको हम लोग किसी भी नंबर के साथ ऐड कर दे, यानी कि फिर सब्सट्रैक्ट कर दे, जो भी करे वो क्या सेम वैल्यू हम लोग को प्रोवाइड करता है। अगर 5 प्लस 0 के जगह 5 माइनस 0 भी करते तो क्या होता है? 5 ही होता है। यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी 0 हो गया। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम लोग बोल सकते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 0 प्लस I0 लिख सकते हैं, ठीक है। द कॉल द एडिटिव आइडेंटिटी और द जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम लोग बोल सकते हैं एडिटिव आइडेंटिटी और जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोल सकते हैं? जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। यानी कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर z सपोज बोला गया है, फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर z प्लस 0 इक्वल्स टू जेड ही होता है। यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी हो गया एडिटिव आइडेंटिटी। यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ अगर हम लोग 0 ऐड करते हैं तो हम लोग को क्या होता है? सेम कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्रोवाइड करता है। तो ए हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इनवर्स का क्या होगा? To every complex number z equals to a plus ib, we have a complex number minus a plus I of minus b, ठीक है, जहाँ पे z को डिनोट करते हैं माइनस जेड से, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया माइनस जेड। कॉल द एडिटिव इनवर्स और नेगेटिव ऑफ z एंड वी ऑब्जर्व दैट z प्लस ऑफ माइनस जेड इज इक्वल्स टू 0। यानी कि एडिटिव इनवर्स के लिए हो गया माइनस जेड हो गया एडिटिव इनवर्स, और आइडेंटिटी के लिए हो गया था क्या? 0। यानी कि अगर एडिटिव एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके इनवर्स के साथ अगर उसको एडिशन करते हैं तो हम लोग को क्या उसका वैल्यू क्या होता है? एक एडिटिव आइडेंटिटी निकलता है, ठीक है। ये था कुछ कंडीशंस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, एडिशन के लिए बेसिकली। नेक्स्ट दिन हम लोग देखेंगे सब्सट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए एंड डिविजन के लिए। तब तक के लिए बाय। और कुछ भी डाउट हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। थैंक यू।